किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। आज किसान भाइयों और जो भी दर्शक हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं जैविक खेती, नेचुरल खेती, जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में, और ये दूसरा जो केचुआ है ना उसके बारे में दो चार बात करूँगा। कृपया ध्यान से सुनना। देखो, ये इधर देखो, ये केचुआ है। अच्छा, ये जीवित केचुआ इसके अंदर है, ये खाद बना रहा है। ये देखो, ये केचुआ रहा, ये खाद रहा, और इसके अलावा मैंने खाद इकट्ठा कर रखा है। वो इधर देखो, ऐसा ही ये खाद निकल जाता है। ये एकदम डीएपी से भी हाई पावर का खाद है। इधर ये देखो, सामने जो 2 किलो में गेहूं बो रखी है वो प्योर जैविक है। इसमें कोई डीएपी नहीं है, कोई यूरिया नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की फर्टिलाइज़र नहीं है। ये जैविक खेती है। इसलिए मैं सबसे पहले तो थोड़ा ये केचुए के बारे में सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि केचुआ की खाद है वो अपने फसल के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे क्या होता है कि हम जो ये फर्टिलाइज़र डालते हैं, जहर उसमें होता है, और वो जहर हमारे शरीर में जाता है, उससे बहुत घातक घातक बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, जितने भी ये बड़े बड़े रोग हैं, जानलेवा घातक बीमारियां हैं, वो ड्यू टू अपने खान पान पर ही डिपेंड है। पहले की मैं बात बताऊंगा, हमारे दादा परदादा सरदादा जो भी थे पहले नेचुरल खेती करते थे, टोटली बारिश पर डिपेंड करते थे। आजकल का ये मॉडर्न ज़माना है, इसलिए इसकी साइड में ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके अलावा केचुआ को मैं पालने की थोड़ी विधि बताता हूँ, क्योंकि मैं तो यही काम करता हूँ। ये जो सामने गेहूँ खड़ा है, इसमें मैंने 5 क्विंटल केचुए का खाद बना के इसके अंदर पहले ही छिड़क दिया है, और इसमें मैं बिल्कुल फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल कोई भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, एकदम प्राकृतिक होगा। इसके अलावा थोड़ा मेहनत का काम है, देखभाल का काम है। केचुए को क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो गोबर इकट्ठा करते हैं उसको 10-15 दिन के लिए बखेर कर रख दो, ताकि उसमें जो गैस है वो निकल जाएगी। इसके बाद में जैसे ये मैंने होदी बना रखी है, इस टाइप का होदियों में डाल दो। उसके अंदर क्या है, 10-15 दिन के बाद में केचुए छोड़ देना है। केचुए छोड़ने के बाद में फिर उसको महीना 20 दिन के बाद में थोड़ा संभालते रहना है। पानी और ऑक्सीजन चाहिए केचुए को, और कुछ नहीं चाहिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जैसे गर्मी के टाइम है तो कोई पुलाव पुलू या कोई ऐसा डालें कि थोड़ा उसको ऑक्सीजन भी मिले और पानी भी मिल जाए। बस 2 ही खुराक है, इसके अलावा और कोई ज़्यादा इनका खर्चा नहीं है। जैसे हम बच्चे को पालते हैं वैसे ही केचुए की थोड़ी देखभाल ज़्यादा ही करनी पड़ती है। इसके अलावा मैं 1-2 बात और बताऊंगा। हमारे जो ये गांव की, बरवाड़ी गांव की जो ग्राम सेवक हैं, कृषि पर्यवेक्षक विनोद कुमारी जी, इन्होंने अथक प्रयास और अपने लगन से पूरे किसानों को जागृत किया। हमारे गांव बरवाड़ी में, गांव की तो बात ही छोड़ो, तहसील को छोड़ो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतनी ये केचुआ कुंडी बना रखी हैं। कोई गोवर्धन है, कोई जैसे ये 3 सीट वाला है, और हर किसान को प्रेरित करती रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भी जैविक प्राकृतिक खेती करो, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा हमारे नौहर में जो अपने राम प्रताप जी गोदारा साहब बैठे हैं, वो भी इसकी ओर हर किसान को जागृत कर रहे हैं, और पूरा जहाँ तक होता है उनका वो सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ख़ास बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जहर मुक्त खेती है ना, इसको हमारे को धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ना है, और हम जैविक खेती इसको हमें अपनाना है, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पहले भी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि शरीर सही है तो सब कुछ सही है। सबसे बड़ा धन है हमारा शरीर है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संपन्न होंगे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेके यहीं मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।